नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। स्वागत है आपका आपके इस चैनल दिनेश दांतु पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आप कंपटीशन एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जो परफेक्ट वर्ग नहीं है यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, उस संख्या का मान कैसे ज्ञात करना। तो मैं दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके से ज्ञात करूंगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, यानी कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नियम देख लीजिए कि संख्या के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या निकालें, यानी कि जो मेरा जो परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका पूछा गया है, उसके नज़दीक की चाहे छोटी हो चाहे उनसे बड़ी हो, वो पूर्ण संख्या देखें कि कौन सी है। फिर उस दी गई संख्या के टुकड़े करें, यानी उनके अनुसार उसके टुकड़े करें, यानी भाग में बांट ले। जैसे मैंने ये √7 लिखा है, तो 7 के जस्ट नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या 9 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, 9 है। तो 9 से मैं कंपेयर करूंगा 7 को, तो 9 - 2, 9 - 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो मैं 7 को मैं 9 - 2 लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार 10 को 10 के पास में नज़दीक की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 9। तो 9 प्लस में 1 बराबर 10 लिख सकता हूँ। और इसके ऊपर रूट है तो मैं इसके ऊपर भी रूट दे सकता हूँ। जैसे मैंने संख्या ली 15, तो 15 के पास की वर्ग संख्या कौन है? 16 है। तो इसके ऊपर मैं वर्ग लिखूंगा। अब 16 को 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 - 1, यानी 2 टुकड़े करना है अपन को, उसको संख्या के बराबर लेके आना है, चाहे प्लस हो या माइनस में दे करके। इसी प्रकार 19 है, तो 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 16। अब 16 19 करना है मुझे, तो कितना जोड़ना होगा? 3। तो 16 + 3 19 से इसके ऊपर रूट है, तो इसके ऊपर भी रूट लगा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब देखिए मेरा ट्रिक क्या कहता है। यानी दो संख्या में जो दो संख्या मैं कैसे बांटू, ये मेरी पहली संख्या होगी x और दूसरी संख्या होगी y। यानी ये मेरी पहली संख्या को x मानूंगा और दूसरी संख्या को मैं y मानूंगा, दूसरी संख्या को y। समझ में आ गया? तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ट्रिक क्या है मेरा? √x ± y/2 √x, यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा, 2 को √x से। अब देखिए x तो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, उसके पास वाली जो रूट में लिखा हुआ है, तो इसका तो पूर्ण वर्गमूल अपन ज्ञात कर लेंगे। और ये संख्या उसका अपन टुकड़ा करेंगे, जो दूसरी संख्या y को अपन ऊपर लिखेंगे। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने 7 लिखा, तो मैं इसको 9 - 2, इसके पास वाली ये संख्या होगी 9 - 2, तो मैं ऐसे इसके ऊपर रूट लगा सकता हूँ। ये मेरा दोस्तों क्या हो गया? आपने बोल दिया होगा x, ये बोल दिया होगा y, हो गया। अब मैं लिखूंगा मेरा ये फॉर्मूला से, इस फॉर्मूले से, यानी √9। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका? माइनस का है, तो यहाँ मैं माइनस का चिन्ह दूंगा। अगर प्लस का होता तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस, मैंने इसीलिए लिखा है ये प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह दूंगा। y यानी दूसरा अक्षर कितना है? 2/2 रूट, फिर क्या है? √x, तो √9, यानी कि कुल मिला के मेरे पास में क्या आ गया? अब मैं इसको यहाँ से सरल कर देता हूँ। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 - 2 से 2 कट गए, यहाँ बचा 1, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। दोस्तों मेरा उत्तर आ रहा है, देखो मेरे पास में क्या आया? 3 - 1/3, 3 - 1/3, 3 - 1/3। इसके बट्टा में 1 लेकर सरल करूंगा तो लसप पर कितना आया? 3। 1 का भाग 3 में दिया तो कितना गया? 3। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 - 1, यानी 8/3। यही मेरा दोस्तों उत्तर होगा। अब मैं इसको सरल करूंगा। 3 का भाग 8 में कितनी बार गया? 2 बार, यानी 3 का भाग दूंगा मैं 8 में, 2 बार गया। 6 बसा 2। अब आगे नहीं जा रहा है भाग, तो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर शून्य लगाऊंगा, जाएगा 6। अब यानी कि अब 6 कितना बचेगा? 2। अब ये पर फिर 18 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा? 2.6 या तो इसके ऊपर बार लगाऊंगा, यानी कि ये बार बार आ रहा है। बार नहीं लगाऊंगा तो मैं लगभग मान ज्ञात कर लूँगा कि अगर
5 से अगर छोटी संख्या है तो मैं उसका यानी जैसे मैं 6, 4, 5, अगर मेरे अब पॉइंट है यहाँ पर सुनिए, तो इसका मैं लगभग मान ज्ञात करूंगा। तो मैं 6 के बाद में देखो इसको मैं लगभग मान 0.7 मान सकता हूँ और 2 अंक तक मुझे लेना है। तो देखिए 2 अंक तक मैं क्या लूँगा कि 6.4 है तो 4 5 से छोटा है तो मैं यहाँ 4 लगभग मान ये मानूंगा। अगर 0.789 है तो इसका मैं लगभग 2 अंक तक मान कितना मानूंगा कि 0.8 मानूंगा, क्योंकि ये मेरा 5 से ज़्यादा मान है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर मेरा मान है जो 2 पॉइंट से जो 5 से ज़्यादा है, तो 6 से बार बार आ रहा है तो मैं क्या मान मानूंगा 2.7। कैलकुलेटर से देख लीजिए आप, ये मान आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए मैं अगर रूट 10 का मान ज्ञात कर रहा हूँ तो मैं 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 + 1 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर रूट लगा दूंगा। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, रूट x ± y बटा 2 रूट x। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब आप खुद ज्ञात कर लेंगे। देखिए 3 का यहाँ कितना हो जाएगा 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, y का मान कितना 1 बटा 2 × 3 कितना आ गया दोस्तों 3 + 1 बटा 6। इसके बटा में कितना आ जाएगा 1, लस पाया 6, 1 का भाग गया 6 में 6 बार, 6 को 3 से किया तो 18 + 1 बराबर 19 बटा 6। अब हमारा वही मान होगा 6 का भाग 19 में दिया कितनी बार गया 3 बार। पॉइंट शेषफल कितना बचा 1, 1 में जाएगा 1 बार, शेषफल बचा 4, 4 में कितनी बार जाएगा 4 में जाएगा 6 बार, 3.16। ये किसका मान हो जाएगा दोस्तों रूट 10 का मान। रूट 10 का मान कितना होगा 3.16। समझ में आ गया ना। तो ऐसे अपन किसी भी संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ 15 का मान, आप 15 का मान ज्ञात कीजिए। 19 का मान, तो मैं यहाँ 19 का मान ज्ञात कर लेता हूँ। 15 का मान देखेंगे, 15 का मान, 15 को मैं कैसे लिखूंगा 16 - 1 बराबर लिख सकता हूँ ना ये। अब मेरा फॉर्मूला क्या है x रूट x ± y बटा 2 रूट x। और ये वाली संख्या मुझे परफेक्ट पूर्ण वर्ग लेना है दोस्तों, और उनके जस्ट दी गई संख्या के पास वाली संख्या। तो अब देखिए यहाँ से ज्ञात कर लीजिए कितना आ जाएगा 16 प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस, y का मान 1 2 × रूट 16 √16। अब देखिए ये 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 माइनस 1 बटा 2 × 16 का वर्गमूल 4, 4 माइनस 1 बटा 8। इसका लस पे आ जाएगा 1 बटा में लस पे 8, 8 को 4 से किया तो 32 माइनस 1 बराबर 31/8। यही मेरा रूट 15 का मान होगा। 8 का भाग दे दीजिए इसमें, जो मेरा उत्तर आ जाएगा। अब मैं 19 को कैसे लिखूंगा, रूट 19 का मान कैसे ज्ञात करूंगा। 19 को मैं 19 के जस्ट नजदीक दोस्तों, क्या 25 है या 16 है वर्ग, 16 है तो मैं 16 को लूंगा। तो मैं 16, अब देखो 16 से ज्यादा है 19 तो मुझे क्या करना होगा प्लस के 3, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके ऊपर रूट लगाऊंगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब आपको क्या करना है वही फॉर्मूला का x रूट x, पहली वाली संख्या x प्लस माइनस y बटा 2 रूट x। अब आप खुद ज्ञात करके अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके भेजिए। धन्यवाद दोस्तों।